बिल्कुल जी, ईद मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ थे, बहुत बहुत खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। यार ये दोनों खवातीन कितनी हसीन लग रही हैं, है ना? लेकिन माशाल्लाह ताड़े दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। वो सर रमजान कैसे गुजरे आपके? रमजान तो गुजर गया बेचारा, 13वीं रमजान था, वो हमारा ड्राइवर था बेचारा, ये कार एक्सीडेंट। नहीं, मैं रमजान महीने की बात कर रहा हूँ। महीना बरकतों का महीना था माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। और इसके अंदर कितना हम लोगों को वो करना पड़ता है ना, मतलब सारे हमें सच भी बोलना चाहिए, जैसे आज ईद है। मैं तो आज ही, आपको पता है मैं तो बंद था 30 दिन, आज ही आया। आपको ही शैतान खुल गया वापस। अरे माशाल्लाह समझ गई यार, वाह। तो तुमने रोजे पूरे रखे? चल झूठी, कोई नहीं सकता, मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ। तुम सफर में थी, सफर में तो रोजे नहीं रख सकते। जिंदगी एक सफर है, हम सब मुसाफिर हैं। मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मैं कल ही जाऊंगा, दाढ़ी बड़ी। मैं आपकी बात के साथ हूँ, ज़हमत करती हूँ। देखो हम सब तो मुसाफिर हैं, एक मुसाफिर ऐसा भी है जो ईद वाले दिन भी 3 दिन घर से निकल के ईद का बहाना करके 2 घंटे हमारे शो में बैठेंगे, बाकी 22 घंटे कहाँ होंगे मुस्तफा? ये आप बेहतर बता सकते हैं। मैं तो उनको आसमान की बुलंदियों पे देख रहा हूँ, आसमान से कुछ नीचे, जमीन से 130 फुट ऊपर, नहीं 170 फुट ऊपर। खैर वो तो चलता ही रहेगा। उनसे बुला के पूछ लेते हैं, आपकी तालियों में ईद मुबारक के साथ तशरीफ लाते हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। ईद मुबारक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत ईद मुबारक। आप एक बार क्यों मिले? 3 बार मिलते हैं ना ईद। जी, ईद तो 3 बार। 3 दिन है ना, तो रोज एक दफा मिलेंगे ना, वरना फिर आप 9 दफा मिलवा देंगी तो हमारा मतलब बात सुने और लोगों को भी मिलना होता, थक जाए। अच्छा, डॉक्टर साहब आज ईद ही नहीं मिली आपसे। मिलेगी डॉक्टर साहब ना? सिर्फ खवातीन को देते हैं। तो मैं शो के बाद लूं या अभी आप दे रहे हैं? हाँ तो डॉक्टर आज ईद का दिन भी है और डॉक्टर साहब की रोजा खुशाई भी है। मुबारक हो सबको, मुबारक। डॉक्टर रोजे देखिए मैं रोजे जो है ना वो पूरे रखता हूँ माशाल्लाह। और रमजान में मेरी जो होती है रूटीन ही होती है कि मैं सारी रात काम करता हूँ, सैरी करके फिर सो जाता हूँ। डॉक्टर साहब ये तो ईद तो खैर एक बहाना होता है साथ बैठने का, अल्लाह का शुक्र हम रोज बैठे हैं। ये बताइए कि आज खा क्या लेकर आए स्पेशल मौके पर? ये जो है बुढ़ापे के बारे में है। वाह 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 वाह, मतलब आज तो माफ कर दो। नहीं आज से अपना जिक्र करिए। तो हो जाए से आए प्लीज। हम बूढ़े क्यों होते हैं? क्यों होते? इसकी 300 थ्योरीज हैं। इन सब को पढ़ने के बाद बंदे को बूढ़ा होने की वजह समझ आए ना आए, इनको पढ़ने के बाद बंदा खुद को बूढ़ा महसूस करने लगता है। रिसर्चर्स के मुताबिक मर्दों की निस्बत औरतों की उम्र ज्यादा होती है। औरतों की उम्र जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए, ये तय है कि बूढ़े सिर्फ मर्द ही होते हैं। औरत कभी बूढ़ी नहीं होती, जो बूढ़ी होती है वो औरत नहीं होती। वाह 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 वाह। मजानगार कहते हैं औरतों की उम्र इसलिए ज्यादा होती है कि उनकी कोई बीवी नहीं होती। बुढ़ापे में अगर कोई खामी है तो वो ये कि ये आखिरी उम्र में आता है, वरना बुढ़ापे के मजे ही मजे हैं। वाह वाह। आपको सुबह उठकर जो काम करना होता है वो उठना ही होता है। हमारे एक दोस्त वक्त से पहले बूढ़े हो गए। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा आप वक्त से पहले इसलिए बूढ़े हो रहे हैं कि आप कोई बहुत सोचने वाला काम करते हैं। बोले आपको गलती लगी है, मैं सियासतदान हूँ। वैसे बूढ़ों की उम्रें जवानों से लंबी होती हैं। कभी सुना कि कोई नौजवान 100 साल तक जिंदा रहा? मैंने कई बूढ़े देखे हैं जो 100 साल तक जिए। मैंने 40 साल के बंदे से पूछा किस उम्र का बंदा बूढ़ा होता है? बोला मेरे से 15 साल बड़ा। मैंने 55 साल के बंदे से पूछा तो उसने कहा मुझसे 15 साल बड़ा। वाह वाह वाह। मैंने 70 साल के बंदे से पूछा तो वो बोला ओए तू पटवारी है, इमरान खान को बूढ़ा कह रहा है। जब से मेरी उम्र ज्यादा हुई है मैं समझने लगा हूँ बुढ़ापे का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। वाह वाह वाह। कहते हैं उम्र के साथ अकल बढ़ती है। जब से मेरी उम्र बढ़ी है मुझे लगता है हर बार उम्र के साथ अकल नहीं बढ़ती। कभी कभी अकेली उम्र ही बढ़ती है। मेडिकल लोगों ने बुढ़ापे की अलामात बताई हैं, कुछ नॉन मेडिकल लोगों ने भी बुढ़ापे की अलामात बताई हैं। उनके मुताबिक पहली अलामत, बंदे के मोबाइल में फीड लड़कियों के नंबर कम और डॉक्टरों के ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, अगर आपको अपनी आज की तस्वीर 5 साल पुरानी तस्वीर से अच्छी लगने लगे तो समझ लें आप बूढ़े हो गए। वैसे मेरा ख्याल है इस जरा सी बात पर बूढ़े होने की बजाय फोटोग्राफर बदलना चाहिए। तीसरी अलामत है आपको बिला वजह गुस्सा आने लगता है। वैसे बिला वजह गुस्सा आने पर कहते
कि आप सरकारी अफसर हो रहे हैं या बीवी हो रहे हैं तो हम फौरन मान लेते हैं। बूढ़े का गुस्सा बिला वजह नहीं होता, बस गुस्से में वजह भूल जाती है। चौथी अलामत, बूढ़ा होने की चौथी अलामत है कि वो टीवी देखते देखते सो जाते हैं। मतलब जो टीवी देखता सो जाए वो बूढ़ा। और टीवी अगर पीटीवी हो तो आप किसी भी उम्र के हों, हो ही नहीं सकता आपको नींद ना आए। उनके प्रोग्राम ऐसे होते हैं, प्रोग्राम बनाने वाले बनाते वक्त खुद सो रहे होते हैं। पांचवी अलामत, वो फ्रिज का दरवाजा खोलकर भूल जाते हैं कि दरवाजा खोलना था या बंद करना था। ये खैर इतना मसला नहीं, मसला ये है कि बाथरूम का दरवाजा खोलकर भूल जाएं कि करने जा रहे थे या करके आए। अच्छा, ये इशू भी बुढ़ापे से ज्यादा याददाश्त का है। वैसे भूल जाने से बंदे में बड़ा एटीट्यूड आ जाता है कि जिससे उम्र भर मोहब्बत रही वो सामने भी आए तो पूछते हैं कौन सलमा। वाह वाह वाह। यूं भी बूढ़ा होना कोई आसान नहीं, उस पर 70-70 साल लग जाते हैं। वाह वाह वाह। हर बंदा चाहे जितना मर्जी जवान हो, रहना वो बूढ़ों की तरह चाहेगा, यानी वो आहिस्ता बोले और लोग जोर जोर से सुने। वो खांसे भी तो लोग यूं मुतवज्जो हों जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं। बच्चे और बूढ़े दोनों तवज्जो चाहते हैं। बच्चों को एक हफ्ता तवज्जो ना दो तो वो आधे रह जाते हैं, बूढ़ों को हफ्ता तवज्जो ना दो तो आप आधे रह जाते हैं। वाह 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 वाह। बुढ़ापे में ही तो जिंदा रहने का मजा है। सारे घर वाले सुबह उठकर कमरे में झांक झांक कर देखते हैं कि जिंदा है। वरना जवानी में हराम है कोई सुबह उठकर पूछे कि तुम रात को जिंदा थे भी कि नहीं। वाह। सोते बच्चों को उठाने के 100 तरीके हैं, बूढ़ों को उठाने का एक ही तरीका है, उन्हें कहो लेटे रहो। आप बूढ़े भी हैं तो बहुत लकी हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। मतलब दुनिया में बूढ़ा होने का लास्ट चांस है, आजमाओ। डॉक्टर साहब, इस पे एक लाइन बनती है, कुछ लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं लेकिन दफनाए 70-80 साल की उम्र में। वाह, वेल डन डॉक्टर साहब। हमारा जो आज का मेहमान है वो बड़ा एक सूफी किस्म का मेहमान है। मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं क्योंकि ईद के दिन मुझे पहेलियां बुझवाने का बड़ा मजा आता है, लेकिन बड़ा खूबसूरत इंसान है। पहले बताता हूँ, मर्द है, कमाल का एक्टर भी है, एक्टर भी है, बला का सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है। मर्द एक्टर है, बाल अपने हैं या लगवाए हैं? थे किसी और के, लगवाए इन्होंने डॉक्टर से, अपने पे हैं। अभी भी हीरो आते हैं। वो इंशाल्लाह अगले 100 साल तक हीरो आते रहेंगे। और वो बहुत बिजी हैं। अब माशाल्लाह हमेशा से हमें अच्छा इंसान, अच्छा एक्टर तो आपको पता है बिजी रहेगा। इतने बिजी हैं कि कोई उनको शादी पे बुलाए तो उस पे भी शिफ्ट चार्ज करते हैं। वो अपनी शादी पे भी उन्होंने शिफ्ट चार्ज की थी। ऐसे ही है, ये वाइड एक्टर है जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान में शादियों पे गेस्ट अपीयरेंस किया। मेरी शादी पे गेस्ट अपीयरेंस दी थी। वो एक्टरों के नवाज शरीफ हैं। आपने नवाज शरीफ क्यों कहा? सियासत में उनका अपना एक मकाम है। ओहो, इनका तो मकाम है। इस हवाले से मैंने कहा इनकी टांग पे रूहानी बैंडेज भी है। और ये बैंडेज जो होती है वो शिफ्ट भी होती रहती है। वो बेगम की मर्जी से। क्या इनकी सरकार भी रुक गई है? इनकी सरकार रुकती है लेकिन फिर फूंक मारते हैं तो चल पड़ते हैं। ये सरकार जो है वो है जिसको जी सरकार कहते हैं। अरे क्या ये मेरा साईं है? नहीं, आप चाहती हैं, आपके साईं हैं नहीं अभी। आपने तो पता नहीं क्या क्या चाह लिया। आपने तो क्या ये मेरा साईं है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ईद का दिन है, खुदा करे हमारे हाथ उठे हुए हैं, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। कहते हो ही ना जाए। ये जो है छोटी ईद है, आपने शेर ज़िबा कर दिया है, बड़ी ईद नहीं है। ये शेर नहीं है। तो अगर इजाजत हो आप सबकी तालियों में मैं इनवाइट कर दूं जी। और आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं द ट्रू सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईद, मिस्टर रहमान इजाज। अरे मुबारक जी। रहमान भाई, मैं आपको तारुफ करा दूं, मुस्तफा भाई ये एक कौम के लिए जो है ना एक इम्तिहान के तौर पे भेजे गए हैं। शहजाद भाई ये ट्रू स्टैंड अप कॉमेडियन, ये गरीबों की पैमेला एंडरसन है, ईद के मौके पे देखने तैयार, और ये गरीबों की कैटरीना कैफ। आप सब लोगों को ईद मुबारक जी। हम दोनों गरीब। माशाल्लाह। वो दो गरीब भी मैं दस देना केड़े सर, ईद मुबारक भेजो। थैंक यू जी, थैंक यू। इट्स एन ऑनर जी to be a part of this program and with Dr. Saab. I'm sharing the frame, I believe, after a long time. मैं आप सारों को बताता चलूं, नुमान एजाज भाई जो हैं ये मेरी शादी पे ही वाज द बेस्ट मैन। 20 साल से ज्यादा हो गया है, मैंने इनको आज तक माफ नहीं किया।
ऐसे मौके थे तो बंदा वॉर्न कर ही हालांकि मैं पैना पड़ी ने बड़ा समझाया मैं क्या देख लिया कल्ले बंदे का काम नहीं है लेकिन नहीं वो बात नहीं आई। डॉक्टर साहब जब कोई आता है ना पीटीवी के नोमी एरा का जिनका डॉक्टर साहब के साथ दिल का रिश्ता होता है, लाहौर फिर पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर, फिर वो नुसरत ठाकुर साहब के डॉक्टर साहब जो हैं वो एक कमाल किस्म के कोई फैन है। और आपका भी शायद पहला प्रोजेक्ट जो था वो नुसरत साहब के साथ जी ठाकुर साहब, आई वाज फाउंडेड बाय ठाकुर साहब या और मेरे ख्याल में मैंने पहले 4 प्रोजेक्ट ठाकुर साहब के साथ किए और ये ठाकुर साहब की ही ट्रेनिंग है और जब तक मैं हयात रहूंगा ठाकुर साहब का नाम रहेगा क्योंकि मैं मेरे ख्याल में जितनी भी थोड़ी बहुत मुझ में सलाहियत है वो ठाकुर साहब की। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ईद के दिनों में जब आपने काम शुरू किया तो पीटीवी के चेक तो इतने होते नहीं थे। हाँ जी। ईद पे आप सवैयों की देख पकाते थे चांद रात पे और फिर हाँ सर वो करना पड़ता था सर। हाँ। करना पड़ता था और उस जमाने में डॉक्टर साहब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1900 रुपया लीड को मिला करता था और उसमें से भी टैक्स कट जाता था। उसमें भी टैक्स कटता था और साथ ज़कात के भी एप्लीकेशन भी मिलती थी हाँ कि इस चेक के साथ आपको ज़कात भी मिलेगी। तो ये तो आप खुश नसीब है कि आप प्राइवेट सेक्टर जब आ गया तो आप आए और आप लोगों की चांदी हो गई। वैसे मैं जदों आया साथ मैं पहला काम इन्हां दे नाल ते मारिया वासी दे नाल कीता। यकीन करें मुस्तफा साहब इनकी आंखों के अंदर जो मकनातीसियत होती है ना इनके अंदर कोई मकना शैतानियत थी और आगे से मारिया वास थी। मैं तो वो तो होनी थी फिर अल्लाह ताला की मर्जी थी। लेकिन डॉक्टर साहब व्हेन द कैमरा लाइट्स टर्न ऑन the actor, the monster inside Numan Ijaz turns on and then he's ruthless. He's a universe of his own. So that universe we are blessed to have. Thank you sir. Thank you very much sir. डॉक्टर साहब आप पूछे ना नुमान से, आप लोगों ने तो बड़ी ईदें जो है चांद रातें तो खैर मुझे पता है। नुमान जो है उन्होंने हमारे एक दोस्त होते थे कॉमन अनीस यकूब साहब, उनके साथ एक सिटकॉम किया दो कुमारे। हाँ जी महमूद असलम और नुमान इजाज, क्या एनर्जी थी। बहुत अमेजिंग बात है कि नुमान की 30 साल 35 साल पहले जो एनर्जी थी अभी वही एनर्जी है। सर मैं बड़ी छोटी उम्र में आ गया था एक्चुअली। हाँ हाँ मतलब 7 साल में आपने पहला प्रोजेक्ट कर लिया था। 10 साल का 7 साल की उम्र में था जो है होता है ना It's been 35 years 50 साल का 30 साल का हीरो जो होता है वो 10 साल के बच्चे का रोल करता है। ये 10 साल के जब थे इन्होंने 35 साल के लड़के का रोल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वाह वाह बिल्कुल बड़ी फिलोसॉफिकल गल नहीं तुसी कर देती है। अच्छा मम्मी आप बताइए कैसे बनाते हैं। आज तो राबिया और बच्चे कनाडा हैं इधर। जी बिल्कुल वो कनाडा है। तो, तो आपकी हुई फिर। हाँ नहीं नहीं वो आई मिस देम। बस वो ईद की नमाज और फिर वो जो एक ट्रेडिशन सी बनी हुई है बुजुर्गों की कब्र पे जाना फातिहा पढ़नी। एक बाप के लिए सबसे बड़ा जो होता है ना डॉक्टर साहब मौका होता है जब औलाद उसके सामने ग्रो करती है और उसको पहचाना जाता है बेटे के नाम के तवस्सुल से। तो आज जब ज़ावियार माशाल्लाह इज बिकमिंग अ ब्राइट एंड गॉड इज वेरी काइंड टू हिम कि वो बाप के शैडो में नहीं आया। तो अब जब एक लव ट्रायंगल होगा नुमान और उसमें एक लड़की होगी और बाप और बेटा उस ट्रायंगल में ना पूछ जरा लाइट दी फिर की करना है। नहीं वो बड़ा मजेदार वाकया हुआ ना। हम एक सीरियल करने के लिए गए हुए थे तो उसमें जाविया भी था और आतिफ असलम साहब भी थे। संगे मांग के हवाले से बात कर रहा। तो वो रात को ना 11 बजे मेरी बेगम का फोन आया मुझे। तो उसने मुझे कहा कि जावियर आप क्या कर रहे हैं। तो मैं कहा मैं तो लेटा हुआ हूँ। तो उसने कहा जावियर किधर है। मैं कहा वो फलां और फलां और फलां के साथ बैठा सीक्वेंस गेम खेल रहा है। तो उसने कहा कि आप क्यों नहीं खेल रहे। मैं कहा अगर वो ना खेल रहा होता तो मैं ही खेल रहा हूँ। तो उसके आने का नुकसान एक हुआ है क्या मुझे बेटा बच्चा करके बात करनी पड़ती है। क्या करूं। हमें ये बताइएगा कि ईद पे आपकी सबसे फेवरेट डिश सेवइयों के अलावा मीठे में क्या होती है। मीठे में हाँ। खीर आप खीर खाइए हम लेते हैं ब्रेक। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। आपने ये कहा ही नहीं कि कहीं मत जाइएगा। वो चले जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। ईद का पहला दिन और से ये भी चेक हो सकता है जादू भी चेक हो जाता है इस तरह के सवालों से। जादू से याद है नुमान आपकी शादी लव मैरिज है। नुमान ने दश किया हुआ था नया ये भाभी के घर गए रिश्ता ले गए तो अंकल एक अजीम इंसान माशाल्लाह वो उधर उस घराने में आधे आर्किटेक्ट हैं और आधे जो है वैसे ही वो कैरेक्टर स्केचेस बना दे। उन्होंने कहा आज जी उल्टा करदा की है दश्त नहीं पुत्र वो तो ठीक है तू करदा की है। तो नानी जी ने सिफारिश करा के इन्होंने वो ग्लास फैक्ट्री में काम किया था। घर का भेदी लंका ढाए ना मालिक। ये बात हम जो है इधर से सुनना चाहेंगे ना। हाँ मैं वही कहा
नहीं थी एक्सेप्टेबिलिटी उस दौर में, कहाँ थी? मम्मी अभी है वैसे। अभी भी आई डोंट नो, इसलिए आपस में ही कर लेते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए आपस में ही हो जाती है, मोस्टली शादियां आपस में ही हो जाती हैं। नहीं, उस जमाने में नहीं थी, और इसको काम नहीं समझा जाता था, सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं हुआ ये एज ए प्रोफेशन समहाउ द अदर। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोफेशन है माशाल्लाह, और सारे प्रोफेशन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन। सो वो दे नेवर एडमिटेड इट कि एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है। हालांकि बेसिकली वकील आदमी, वो फिर मुझे नौकरी करनी पड़ी टू प्रूव देम दैट आई एम डूइंग अ जॉब एज वेल। वो भी ना मिले क्योंकि सीरियल हिट हुआ है ऐसी। कोई मैं इंटरव्यू देने जावा तो कहे मैनू ऑटोग्राफ दे दे, तो मैं कहा मैनू नौकरी दे दे, और कहे आपको नौकरी की क्या जरूरत है। तो फिर मैं 6 महीने की स्ट्रगल के बाद मैंने कहा कि नहीं जी नौकरी तो नहीं मिलती। तो फिर उन्होंने ही मुझे कहीं नौकरी दिलवाई, उन्होंने ही सीरियसली। और फिर मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हो गया, और फिर मैंने कुछ 7-8 महीने, जब तक शादी हो नहीं जाती थी, वो नौकरी की। तो इस तरह नौमी गोल्डन टाइम, यू वर्क 9 से 5 नौमी जॉब करते थे, और 5 to 5 इन द और मॉर्निंग 5 शाम को लेके सुबह 5 बजे तक नुमान वाज नौमी। वो ये इसको कहते हैं जुनून, शादी का जुनून। मैं ये पूछने वाला था। नहीं, मुझे ये शादी के जुनून से ज्यादा लगा अपने काम का जुनून। हाँ। क्योंकि 5 बजे शाम से लेके सुबह 5 बजे हाँ तक जी। वहां तो शादी का जुनून नहीं था। हाँ। वो तो आपका अपना जुनून सर था। बड़ी मेहनत की मैंने, आई वर्क वेरी हार्ड। वो ये आप आजकल बच्चों में देखते हैं इतनी मेहनत कर। नहीं सर, नहीं, मुश्किल है। हाँ, जावियार को आप गाइड करते फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा बहुत, हाँ। लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ। और मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक जिसा ग्राइंड से गुजरे। हाँ जी बिल्कुल, चक्की से गुजरना चाहिए। हाँ। जब तक पिसेंगे नहीं, जब तक उसकी कदर ही नहीं आएगी। चक्की से याद है नौमी, आपने फिल्में भी तो की ना बहुत अच्छा, सारी। मैं समझा चक्की से आप कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन मैं जरा अभी अब स्क्रीन का पर्दा बनाने लगा हूँ। हाँ, बनाए। आपने एक जमाना आपने कोई पंजाबी फिल्म सर पता है, मुझे ज़ाती तौर पे ये महसूस होता है कि मैं फिल्म का एक्टर ही नहीं हूँ, मैं एक टेलीविजन का एक्टर हूँ, एंड आई शुड बी वेरी हैप्पी। elaborate to us the difference between। यार आई कांट एलेबोरेट इट, बट समहाउ द अदर आई फील वो ज्यादा सेंसिटिव काम है जिसको यहाँ पे बड़े लाउड तरीके से किया जाता है। वो अच्छा, ज्यादा उसकी बारीकी है। ज्यादा है। ओके। क्योंकि उधर तो आंख की हल्की सी जुम्बिश भी बहुत, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे हल्की सी आंख वाह, की जुम्बिश वाह, हुई तो वाह, वो तो सब कुछ कह गई। वाह। तो उसको यहाँ पे बहुत लाउड तरीके से किया जाता है, जबकि वो इस टेलीविजन से ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन एक जमाने में तो जो हमारे वहीद मुराद साहब और वो पाकीज़ा फिल्मों का टाइम, और आप देखें ना उस जमाने के वो तब लाउड नहीं था एग्जैक्टली कंपैरेटिवली। हाँ। अब लाउड कर दिया। आज की जो फिल्म आज का जो हो रहा मैं है देखता नहीं हूँ। नहीं देखते। नहीं देखता। अच्छा, थिएटर सुना आपने? एक जमाने में थिएटर भी बड़ा। थिएटर जी बिल्कुल मैंने किया, और सोहेल अहमद साहब, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से हाँ, तंदुरुस्ती हाँ। दे, उन्होंने यहाँ से पकड़ के करवाया, और पहली दफा करवाया, और बिल्कुल फारिग, थिएटर वाज लाउड। बिल्कुल फारिग। सारा कुछ याद था, हिफ्ज था स्क्रिप्ट। और मैं जिस दिन पहला शो था तो मैं दोपहर को ही चला गया, शाम को शो में दोपहर को चला गया, और अकेले मूव करता रहा। और जब वो पर्दा हटा तो पहले 3 दिन सिर्फ पसीना आया, गला खुश्क हुआ, टांगें कांपी, और उसके बाद भूल गया स्क्रिप्ट सारा। प्रॉम्प्ट हुआ, थैंक्स टू चांदनी साहिबा जो काम कर रही थी, सोहेल साहब, फिर वो जो प्रॉम्प्टर था, क्योंकि इट इज़ डिफरेंट। कमर्शियल थिएटर इस तरह मुख्तलिफ है, और कमर्शियल लोगों के साथ, जिसमें सोहेल साहब खड़े हों, अमानत चंद खड़े हों, तो क्योंकि हमारा एक सेगमेंट है तब्दीली आई है, उसमें हम करते हैं कि हम कोई भी एक इंसान की नॉर्मल पिक्चर लेते हैं, पर उसको डिफरेंट एरास एंड जेंडर्स ऑफ लाइफ में ले जाते हैं, एंड देन वी लेट यू एंड द पीपल कमेंट। बहुत मुश्किल गल्लां तुसीं करदे हो यार। सर मैं की करा, डॉक्टर साहब ने लिख के दी हुई ना, देख लो। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ मासिस के सानू भी यही लगता मासिस है। के लिए और सरकार की तस्वीर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई ईद का मैसेज देना चाहो? ईद का नहीं, मैं माशाल्लाह पूरा करके आई हैं। हाँ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन, और आमीन आमीन। चलें जी, ये अब हम इनको उम्र के उस हिस्से में ले गए जहाँ ये छोटी सी, ये इनकी ओरिजिनल बचपना है। ये इनका बचपना है। ये हमने क्रिएट किया। अच्छा, हाँ, बाबा अंदर से वैसे ऐसी ही हैं वो, रियली, जिनकी ओरिजिनल तस्वीर है। माशाल्लाह। वाह। उसकी कोई हमें आप डिटेल बताना नहीं, कभी अच्छा। भी नहीं, कभी भी नहीं। बहुत
गुस्से वाली औरत है। वो आपने कहा और हमने दिखा दिया। हाँ, माशाल्लाह, ये- एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत की मालिक। माशाल्लाह। हाँ, मेल वर्जन। ओए होए, अली सफीना भी लग रही है। जे अगर तुसी गवादर छड़ दियो अतीका नु कोई 6 महीने वास्ते ते इंज ही आएगी वापस। आओ अच्छा नहीं है और थ्रेडिंग श्रेडिंग ते चीज़ां तुसी मेकअप दियां खोलो ओदे कोलो ते निकल आणगियां दाड़ियां मुच्छां सारियां औरतां दियां निकल आणगियां। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ हाँ है। नहीं सही है। दिस इज समथिंग वेरी Normal. ह्यूमन। हाँ नॉर्मल। हाँ। तो शुक्र है फिर मेकअप वाला सामान इजाद हो गया। हाँ। वरना जो उमर भाई मरूम कहा करते तेरी थे, मेरी बचत अम्मी कहाँ हैं? तेरी मेरी बचत होगी। तेरी मेरी बचत होगी। गुड एक्ट्रेस सबा। हाँ ठीक है, वाह वाह, अच्छा बनाया, बेहतरीन, जिसका भी कमाल है। और इसमें भी सबा ही लग रही है। हाँ, हाँ 100 साल दीजिए। नहीं मेरे ख्याल में नहीं, ऐसी ये नहीं होगी। ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर। जो ओरिजिनली उनके साथ होना है वो आपको नहीं पता। आप उसकी कोई हमें नहीं मेरे ख्याल में वो डिफरेंट होंगी, मेरे कहने का अच्छा मतलब। होगा। ओके। इससे बेहतर होगी आपका ख्याल। हो सकता है, हो सकता है। चांसेस कम है गो। ओहो भाई एज ए मेल थे। वाह 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 वाह। ये तो अच्छा वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, बिकॉज शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, माशाल्लाह। हाँ वेरी खवातीन और पंक्चुअल, हज़रात, वेरी प्रोफेशनल। नुमान भाई को माशाल्लाह इतना अरसा इस इंडस्ट्री में हो गया है, इनको हर आर्टिस्ट के अंदर छुपा हुआ जो इंसान, बच्चा या मखलूक है, ये उसको पहचानते हैं। हम अपने बारे में से किसी का नहीं पूछेंगे, वरना बचत ही हो जाए तो बेहतर है। लोगों के अंदर तो बच्चा होता है, इनके अंदर क्या है? सच्चा। बच्चा कुचा शुक्र है लुच्चा नहीं कहना। गुड मैन है। वो चले जाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, ईद मुबारक। अब हमारा सेगमेंट आ गया मोबाइल कोर्ट, और मोबाइल कोर्ट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नुमान एजाज साहब। नुमान साहब, आप हाथ उठा के अहद कीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। लो फिर ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये आपके वकील सफाई हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ है। मैं बल्कि सफाई करके आया हूँ सर। नुमान एजाज साहब, आप पर इल्जाम ये आपने कहा कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि बेगम को अफेयर्स का पता नहीं लगने देते। आप अगर ये मजाक रात में करते तो ठीक था, आपने ये मजाक दिन में किया और फंस गए। सर इसमें गलत क्या है? ये तो मेरी जहानत है ना सर, कि अगर मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ और नहीं पकड़ा गया अभी तक, तो ये तो मेरी काबिलियत है। इसमें गलत बात क्या है? क्यों झुटलाना है इस बात को? और हम में से कौन है जो ऐसी हरकतें नहीं करता? जज साहब, मेरे मौकिल जो है वो कभी नहीं पकड़े गए, छापे से 5 मिनट पहले ही निकले हमेशा। सुभान अल्लाह। आपके आइडियल हैं। नुमान एजाज साहब, आप कहते हैं कि आजकल के एक्टर्स को एक्टिंग नहीं आती, लेकिन आप पर इल्जाम ये भी है कि आप उस लिस्ट में साहबजादे जावियार को शामिल नहीं करते। नहीं बिल्कुल करता हूँ, बल्कि जब पहली मर्तबा ये बात हुई थी तो मैंने कहा था, जिन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी दी मजाक में, तो मैंने कहा था कि इसको नहीं आती, तो मुझे नहीं मालूम कि ये कर भी पाएगा कि नहीं पाएगा। सो अगर मैं बाकियों के लिए कहता हूँ तो अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी यही कहता हूँ। इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी मेरे मौकिल ने ज्यादा किसी का नहीं, इमरान अब्बास का ही तो नाम लिया था। हाँ तो सो व्हाट, मुझे आप बताइए कितने लोगों को आती है? बाल चले गए तो नए बाल लगवा लिए, कभी मुंह खराब हो गया तो नवा मुंह किथों लवाओगे? लग जाता है। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 आर्टिस्ट दिखाना, उन्होंने लवाए अल्हम्दुलिल्लाह। साहिद लोधी ने शाहरुख खान का लगवाया हुआ है। सुभान अल्लाह। कितनी बारीक बीनी से देखते हैं। आप पर इल्जाम है कि जिस ड्रामे में आप नहीं होते और वो ड्रामा अगर हिट हो जाए तो आप कीड़े निकालने बैठ जाते। नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया। आप पर इल्जाम ये है कि आप फिल्में इसलिए नहीं करते कि कहीं कोई फिल्म हिट हो जाए तो गले पै जाएगी। नहीं, क्योंकि मैंने जो भी फिल्म की है वो फ्लॉप हुई है। मैं इसलिए नहीं करता कि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। क्या आप कोई फिल्म बनाना चाहेंगे? सीसीटीवी। ओके, मैं बात करता हूँ। आपसे किसी ने कहा जावियार इतना अच्छा एक्टर नहीं है, तो आपने कहा लड़का अच्छा एक्टर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़का मेरा है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, तो मेरा ही है और किधर है? भाई मेरा है तो मैं आप कहूंगा मेरा है, ये तो क्लेम मेरा बनता है। अगर जिंदगी में एक क्लेम कर लिया है तो उसमें क्या बुराई है? लड़का तो मेरा ही है। आपके साथ के सारे लोग फैसल, इजाज, अदनान और हमायूं अब तक हीरो आ रहे हैं। आप पर इल्जाम ये है कि आप जल्दी जानकर बूढ़े हो गए। नहीं, मैं मैराथन पे बिलीव करता हूँ। वो 1000 मीटर रनर्स हैं, मैं मैराथन रनर हूँ।
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब वो मेरे वाले किरदार करने शुरू करेंगे तो मैं कितना हंसूंगा। जज साहब आपको व्हाट्सएप आया? जी जी, वो डिसीजन आया है इस फैसले का। आपने सियासतदानों के रोल इतने अच्छे निभाए, लेकिन आप पर इल्जाम यह है कि आप सियासत की तरफ कभी नहीं आए। तो मैं नहीं सियासतदान बनना चाहता। सियासत में क्या पड़ा हुआ है, कीचड़ उछालते हैं एक दूसरे पे, तो फायदा क्या? मेरी भी कुछ चीजें निकल आएंगी। मैं नहीं चाहता मेरी कोई चीज लीक हो। मेरी ऑलरेडी काफी चीजें लीक हो और चुकी सर आपकी तो ऐसी ऐसी चीजें पूरा साल ही इसी में लग अल्लाह की कसम। आपके अंदर इतनी एक्टिंग भरी हुई है कि आप पर इल्जाम है कि आप लॉयर होते तो भी शायद एक्टर इन लॉ होते। तो आप देख लीजिए, आपके जितने वकील हैं सारे बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक्टिंग का लॉ भी देखो ना, केस लड़ना, उसको किस तरीके से लड़ना, इसमें भी एक्टिंग काफी दरकार होती है। जज साहब इतना प्यारा माहौल बन गया है, आपने इतने अच्छे कपड़े भी पहने हैं, लगे हाथों मेहंदी भी लगा दें। That's all, Your Honor. Now the case rests. प्यारा जाजल्लादी केस में ये जो है अदालत की कार्रवाई और जो है नुमान इजाज पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं, अदालत इन सारे इल्ज़ामात को रद्द करती है और इनको बहुत इज्जत और एहतराम से बरी करती है। और ईद का मौका है, अदालत चाह रही है कि मुल्जिम के साथ जफ्फी लगाई जाए, जफ्फी लगाई जाए। उसके लिए जो है अदालत को खाली किया जाए। जी जज साहब, एक तो अदालत को खाली किया जाए, भाई का घर भी खाली है सर। चाबी चाहिए। और इसके साथ ही जो है आज की कार्रवाई हम ख़त्म करते हैं और इससे अंदाज़ा कर लें कि हम इंसाफ के लिए ईद के दिन भी अदालत खोल के बैठे हुए हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मोहित भाई, थैंक यू वेरी मच। ईद का दिन आपने हमें वक्त दिया, अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों के सामने आप आके बैठे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। Thank you, sir. मैं चाहता हूँ कि आप जाने से पहले ये हमारी दो खबर दो हैं, ये इनमें से एक ले जाऊं। ड्रॉप कर दूंगा रास्ते में। हम पता क्या, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। जाना भी तो है ना, घर भी तो जाना है ना। मेरा जवाब कुछ और तो सुन लेते हैं। देखिए आपका ड्राइवर तो मैं हूं, तो फिर एक क्यों लेके जाए? मुस्तफा को भी ले जाते हैं ना। वो तो मैं फैन हूँ मुस्तफा भाई का। हाँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है भाई को। कैसे? दोनों भाई, अल्लाह इनकी जिंदगी हो, आमीन, आमीन। और नजर बद से बचाए। लेकिन इतना ज्यादा खुला मत खेले। ये लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। ये दिलों में कदूरतें रख लेते हैं, फायदा कोई नहीं है। वाह। और हमने यही काम करना है। मैं इसलिए किसी चीज में नहीं पढ़ता हूँ, हालांकि कितनी देर लगती है किसी भी चीज के बारे में अपना व्यू देते हुए। सो स्टे अवे, ये लेट देम बाक। अब ना इतना ना आया करें मुंह में ज्यादा आ जाते हैं। नजरों में जितना कम आएंगे उतना बेहतर है। मास्क पहन लिया करो ना, नुमान भाई का मास्क पहन। नहीं सीरियसली, अल्लाह पाक जिंदगी। यहाँ पे ना खाली लोग हैं, एवं दिलों च नफरत क्रिएट करके दुश्मन हो जाते हैं। सेंस भी नहीं बनाती कोई गल ना। देयर इज नो नीड टू। थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। अगली दफा आप कनाडा जा रहे हैं तो बैग में जगह बन सकती है। नहीं बिल्कुल, देखो ना क्यों भाग रहे हैं लोग, ये नॉट मैंने कोई कैनेडियन सिटीजनशिप या पासपोर्ट नहीं लिया हुआ। मैं तो एज अ विजिटर जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। मेरी फैमिली हो, दैट्स अ सेपरेट इशू। और कौन आदमी है जो बेहतर से अपनी औलाद को बेहतर माहौल नहीं देना चाहेगा? सही बात है। एग्जैक्टली। गंद विच ते कोई भी नहीं ना चुक के ले आंदा। इन्होंने गंद पा दिता है ना जी इत्थे। देखो ना पिछले किन्ने महीने तो किन्ने लोग बाहर चले गए। सो व्हाट इज हैपनिंग? पुलिस मार रही है, गड्डियां तोड़ रही है। जिन पे आप डिपेंड करते हैं वो आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस दुआ उम्मीद के साथ, उम्मीद भी अब खत्म ही है। एवं खाम खा अल्लाह नु जान देनी है बंदा, एवं उम्मीद लावे। उम्मीद नहीं है कोई वैसे नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं उम्मीद रखा करो। डॉक्टर साहब तो कोशिश होती है कि हर बंदा उम्मीद से हो जाए। लेकिन ऐसी बात से डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम भी बनाया, हम सब उम्मीद से हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ईद मनाएं। अब आप ईद मनाएं। हाँ, देखो ना, इस ईद पे हाथ उठाएं और दुआ करें कि नुमान ने जो बातें की हम सबके दिल में है। हम कहते हुए डरते हैं बिकॉज हम मुनाफिक हैं, शायद झूठे हैं, अपने आप से सच नहीं बोल सकते। सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन बहरहाल सच अच्छा ही नहीं लगता। बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट था प्रोग्राम का बसकर, तो वो इसी पे था कि यार अब बस कर दो यार। आपने बहुत जो है हमारी असास अदारे हैं, हमारी अदलिया है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स सब अपना काम करें। बस कर दो यार। इट्स इनफ इज इनफ।
फ्रेंकली स्पीकिंग। और वो अच्छा लिखा हुआ है, बस कर इनफ इज इनफ। There's nothing else to say. Allah Hafiz. Eid Mubarak. ईद मुबारक।